हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ रहे थे, भूगोलिक समय सारणी, तो उस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 5 मिनट में। तो मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें जिससे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ओके, तो हम नवजीवी महाकल्प पे इसको पढ़ रहे थे। तो आगे के अगर किसी ने आगे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देख लें, उसके बाद इसको नवजीवी महाकल्प को आगे देखें। ठीक है, तो देखो नवजीवी महाकल्प है वो 6.5 करोड़ वर्ष से वर्तमान तक है। ये दो में कल्प में डिवाइड है, टर्सरी और क्वाटरनरी। टर्सरी का जो टाइम है वो 6.5 करोड़ वर्ष से 20 लाख वर्ष तक, क्वाटरनरी का 20 लाख से वर्तमान तक। ये जो टर्सरी है ये है 5 किसमें युग में डिवाइडेड है। एक इसको याद कर सकते हैं, पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, PEOMP। इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसमें उसके बाद पढ़ते हैं, हमने ये पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। तो क्वाटरनरी को पढ़ते हैं। क्वाटरनरी है वो 2 युग में डिवाइड है। पहला है प्लास्टोसीन, दूसरा है होलोसीन। प्लास्टोसीन है उसका टाइम है 20 लाख वर्ष से 10 लाख वर्ष पूर्व तक। जो होलोसीन है इसका टाइम है 10,000 वर्ष से वर्तमान तक। प्लास्टोसीन जो युग है इसमें क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में हिमाच्छादन हुआ था और हिमानी के द्वारा निर्मित, बर्फ के द्वारा निर्मित यूरोप की महान झीलों का निर्माण भी किसमें हुआ था, प्लास्टोसीन में। और यूरोप में अंतरयुग 4 अंतर हिमयुग आए थे। उन्हें क्रम से आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, PYQ है। पहला होता है गुंज, नीडेल, रिस और बुर्म। गुंजन नाम की एक लड़की है जो कि क्या है, मिडिल क्लास से है। वो क्या करती है, मिस करती है बुर्म को। बुर्म उसका एक फ्रेंड है, इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। गुंज, नीडेल, रिस और बुर्म। गुंजन मिस करती है, मिडिल क्लास लड़की है और मिस करती है यानी रिस और बुर्म को। ठीक है, कोई भी अपनी अगर ये ट्रिक पसंद ना आए तो आप अपनी किसी भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसमें गुंज, मिडिल, रिस और बुर्म आपको सीक्वेंस से याद होनी चाहिए, है ना। तो इन क्या सबसे पहले क्या हुआ था, तो देखो यूरोप के हिमयुग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नाम के वैज्ञानिक ने ये बताए थे। तो ये भी PYQ है। और इसमें क्या होता है कि अग्नि का विकास हुआ था वो प्लास्टोसीन में हुआ था। और नेब्रास्कन, कसांस, इलियोनस, विस्कोसिन ये अवांतर हिमयुग हैं। देखो इन दोनों, देखो नेब्रास्कस और कसांस के बीच का ऑप्टोनियन है और कसांस इलियोनस के बीच का यारमाउथ है। इलियोनस और विस्कोसिन के संगमन है। तो आप नेक ईवी से याद कर सकते हैं। नेक नेब्रास्कन, का से कसांस, ई से इलियोनस और वी से विस्कोसिन। नेक ईवी, नेस्कसन, कसांस, इलियोनस, विस्कोसिन। और इनके बीच के हैं ऑप्टोनियन, यारमाउथ और संगमन। ऑप्टोनियन, यारमाउथ और अवांतर हिमयुग, ऑप्टोनियन, यारमाउथ, संगमन। नेक ईवी, नेब्रास्कन, कसांस, इलियोनस, विस्कोसिन। USA में अंतर यूरोप के तो ये है और USA के ये है। तो ये भी इंपॉर्टेंट और ये भी दोनों PYQ है। और होमो सेपियंस यानी मनुष्य की जाति है, उसका विकास भी यही हुआ था प्लास्टोसीन में। होमो सेपियंस का विकास देखो प्लास्टोसीन में किसका, एक तो उत्तरी गोलार्ध में हिमाच्छादन, यूरोप में महान झील और यूरोप में अंतर युग बने थे और USA में भी बने थे। होमो सेपियंस का विकास हुआ था। दूसरा है होलोसीन और 10,000 वर्ष से वर्तमान तक का है। इसमें आधुनिक कृषि का विकास हुआ था और जो आधुनिक ये सभ्यताएं हैं उनका भी विकास यहीं पे हुआ था। ठीक है, और हिमालय काल कहा जाता है इसको और मानव युग भी कहा जाता है। इसमें महासागर ने अपनी वर्तमान सत्ता प्राप्त की थी। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक मैंने कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश की है और PYQ के। तो ऐसे ही आगे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।